So now Krishna अपने ग्लोरीज रिवेल करेंगे अर्जुन को कि जब से अर्जुन ने इतना रिक्वेस्ट किया अपने रियलाइजेशन में 12 श्लोक नंबर से लेके 18वें नंबर तक, और अब कृष्णा रिवेल करेंगे अपने ऑपुलेंस को और बताएंगे कि किस तरह से अर्जुन तुम मुझे समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विथ टेक्स्ट 19। यस, पढ़िए 19 नंबर। हंता थे कथिष्यामि दिव्य है आत्म विभूतया प्रधानत्य कुरु श्रेष्ठा नास्ते अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। सो यहाँ पे भगवान शब्द यूज कर रहे हैं हंता। हंता मतलब संस्कृत वर्ड है, उसको हिंदी बोलते हैं हाँ, यस। हंता हंता ते कथिष्यामि, मैं बताऊंगा तुम्हें मेरे बारे में। कथिष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भगवान उत्साहपूर्वक बोलते हैं। यस, हंता ते कथिष्यामि दिव्य दिव्य या आत्म विभूतया, कि मेरी जो मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरे जो ऑपुलेंस है, वो दिव्य है। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल, मतलब डिवाइन है। और आत्मा विभूतियां मतलब मेरी विभूतियां जो है वो डिवाइन है। दिव्य आत्मा विभूतियां। प्रधानान्त्य कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। इसका मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मैं जो तुम्हें अपना ऑपुलेंस बताऊंगा वो जस्ट ब्रीफ में मैं बताऊंगा। जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो मेरे ऑपुलेंस है, जो मेरा वैभव है, ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ अनलिमिटेड है। मेरे ऑपुलेंस अनलिमिटेड है, तो सब कुछ बताने जाएंगे तो कुछ एंड नहीं है उसका, लिमिटलेस है। इसलिए इसमें बोलते हैं नास्ति नान्त्यो विस्तरस्य में, कि इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करूंगा इस श्लोक में। जैसे कि हम लोग कृष्णा के ऑपुलेंस को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, और फिर भी डिवोटीज उनके ऑपुलेंस के विषय में जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग कृष्णा के ऑपुलेंस, जीव जो है कृष्णा के ऑपुलेंस को नहीं समझ सकता, बट डिवोटीज इंटरेस्ट लेते हैं कृष्णा के ऑपुलेंस कितने सारे हैं और सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस जो भक्त होते हैं भगवान के, वो इस उद्देश्य से भगवान के ऑपुलेंस को नहीं सुनते हैं, श्रवण करते हैं कि वो सब समझ जाएंगे, बट उनको वो नेक्टर उन्हें वो नेक्टर लगता है, उन्हें वो सुनने में आनंद मिलता है। इस भाव से वो सुनते हैं। डिवोटीज को भी पता है कि भगवान के ऑपुलेंस लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, और जीव जो है नहीं समझ सकता। वो डिवोटीज को पता है, भक्तों को, बट फिर भी वो सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनको सुनने में आनंद मिलता है। वो नेक्टर है। जैसे कि अमृत का एक बड़ा जार है, मैं पूरा जार तो नहीं पी सकता, बट एटलीस्ट एक कप तो पी सकता हूँ। आई वांट टू ड्रिंक 1 कप, वो भी, उसमें भी आनंद तो मिलेगा ही। पूरा जार पीने की कैपेसिटी नहीं है, बट एक कप में डाल के पीऊँ तो। इस तरह से भगवान की जो अनलिमिटेड ऑपुलेंस है, अमृत की तरह है, उसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स भक्त लोग उस ड्रॉपलेट्स का आस्वादन करते हैं और उससे वो आनंद का अनुभूति करते हैं। यस, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये लिमिटलेस है। मैं तुम्हें ब्रीफली ही बताऊंगा। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट इसमें। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं।
तो जीव की इंद्रियां सीमित है, मतलब हमारे जो सेंसेस है वो लिमिटेड है। कृष्णा के सारे ऐश्वर्यों को वो समझ नहीं सकते। तो प्रभुपाद यही पॉइंट बताएंगे। नेक्स्ट पढ़िए। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग इस ऑपुलेंस को सुनने में रुचि लेते हैं, हालांकि पूरा सुनना संभव नहीं है। और श्लोक नंबर अभी 20 से अपना ऑपुलेंस बताना शुरू करते भगवान, और ये चलता है श्लोक नंबर 40 तक। 20-21 श्लोक पूरे भगवान अपने ऑपुलेंस, उसमें एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं उस ग्रुप में जो सबसे बेस्ट है वो मैं हूँ। इस तरह से भगवान हर एक सभी बेस्ट वस्तुओं में जो सबसे बेस्ट है वो मैं। नटशेल में भगवान ये बोलते हैं कि इस दुनिया में जितना भी ऑपुलेंट, ब्यूटीफुल, पावरफुल चीज जो है वो, उसमें जो सबसे बेस्ट ऑपुलेंट, बेस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट पावरफुल चीज है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और वो मेरा ही एक अंश है। इस तरह से पूरा वो सभी 20 नंबर के श्लोक से लेकर सिर्फ श्लोक नंबर रहता है 39 तक, ये पूरे 20 श्लोक जो है सिर्फ हमें पढ़ते जाने और समझते जाने कृष्णा कौन, किस चीज में से बेस्ट क्या है वो बताएंगे। सो इस अभी कैसा है कि ये श्लोक भी मुझे आप लोग को दिखाने और इससे कनेक्टेड स्लाइड्स भी दिखानी है, पर जूम के पास क्या ये लिमिटेशन आ जाता है कि मैं दोनों एक साथ नहीं दिखा सकता आपको। तो और स्क्रीन शेयर भी, मतलब एक ही विंडो को स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी मेरे को वही श्लोक के रिलेटेड कुछ स्लाइड दिखानी हो ताकि आप इंटर रिलेट कर सको, वो नहीं हो सकता है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप लोग के पास भगवत गीता कितने लोग के पास है अभी एट प्रेजेंट? आप जब ये क्लास सुन रहे हैं कितने लोगों के पास ऑन हैंड भगवत गीता है? बिकॉज मुझे भगवत गीता और ये स्लाइड दोनों दिखाना संभव नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट कि आपके सभी के पास अगर भगवत गीता है हार्ड कॉपी, इट इज वेरी बेस्ट, तो आप ले लीजिए। इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज, डजंट मैटर, ऑपुलेंस इज इम्पोर्टेंट थिंग टू लिसन। तो अगर आप लोग भगवत गीता खोलेंगे, ओपी गुप्ता प्रभु पढ़ सकते हैं श्लोक और ट्रांसलेशन, एंड साइमल्टेनियसली ऑन स्क्रीन आई विल शेयर द पीपीटी ऑफ दैट श्लोका, क्योंकि उसमें इतने ऑपुलेंस भगवान बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली हर एक श्लोक का एक पीपीटी बनाया हमने फिगर के फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे ऑपुलेंस। ये सो यस ओपी प्रो, आप 20 नंबर का श्लोक पढ़िएगा जब भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं ये पावर पॉइंट। तो श्लोक, यस प्रभु। संस्कृत श्लोक और फिर उसका अनुवाद। तो एक मिनट। ओके या सो ये सिर्फ एक ही श्लोक का मैंने संस्कृत लिखा है, बाकी आगे के स्लाइड्स में आपको संस्कृत श्लोक नहीं दिखेंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन दिखेगा और उस ट्रांसलेशन का एक पिक्चर फॉर्म दिखेगा,
ताकि आप इजीली रिलेट कर सके, राइट। तो स्क्रीन में दिख रहा है आपको क्लियर? यस प्रभु जी। यस, या यस प्रभु, पढ़िए 20 नंबर श्लोक। अहम आत्मगुणाके स सर्वभूतस्य स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। अंतम, यस। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि अहम आत्मा, तो आत्मा मतलब माइंड भी होता है, आत्मा मतलब बॉडी भी होता है, आत्मा मतलब हम जीवात्मा भी होता है, और आत्मा मतलब परमात्मा भी होता है। पर जब कृष्णा बोल रहे हैं अहम आत्मा, मीन्स वो परमात्मा है। गुदाकेश अर्जुन का नाम है। ये गुदाकेश शब्द पहले भी आता है भगवत गीता के अंदर। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर कौन सा है इसमें गुदाकेश भगवान अर्जुन को बोलते हैं? गुदाकेश शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? जिसने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली। तो अर्जुन ने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी, और रात को वो प्रैक्टिस करते। किसकी प्रैक्टिस करते थे? वो एरोज और तलवार चलाने की, ये सब। सो ये गुदा के शब्द पहले कहाँ यूज हुआ है, कौन से अध्याय में? आई थिंक दूसरे अध्याय में प्रभु जी। नहीं, राकेश, तो ये होमवर्क है आप लोग का। होमवर्क कभी मिलता नहीं है, तो ये एटलीस्ट साल में एक बार होमवर्क। सो ये आप लोग ढूंढिए गुदाकेश श्लोका। सो इसमें बोल रहे हैं सर्वभूताशया स्थिता, सब भूत, सर्वभूता मतलब सभी लोगों के हृदय में मैं स्थित हूँ। और अहम आदिश्च मध्यम च अंत, मैं बिगिनिंग आदि हूँ, मध्य आई एम द मिडल, आई एम द एंड। सभी जीवों का आई एम द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। तो यहाँ से अपना वो ऑपुलेंस शुरू करते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, और मैं आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। तो इस तरह से अगर हम देखें जीव का, हम जब बॉर्न होते हैं, वो जो प्रोसेस है वो भी कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है, और अंत मतलब डेथ, वो भी कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है, और मिडल जिसमें बॉडी ग्रो होता है, मेंटेन होता है, बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, और ड्विंडल होता है, वो भी कृष्णा है। तो इन अदर वर्ड्स ये सब कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, कृष्णा का ऑपुलेंस। यस, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरम सुमान मर्चिर्मर्तुम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो आदित्य मतलब जो अदिति के पुत्र हैं। तो दो कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी, एक थे दीति और एक था अदिति। तो अदिति में से जितने पुत्र हुए उनको बोलते हैं आदित्य, और दीति से जितने पुत्र बोलते हैं उत्पन्न हुए उनको बोलते हैं दैत्य। तो अदिति से सारे देवतागण प्रकट हुए, और दीति से सारे दानव लोग, डेमन्स लोग प्रकट हुए। तो अमॉन्ग्स द आदित्य, सभी देवताओं में से मैं कौन हूँ? विष्णु। ये अमेजिंग है, विष्णु कैसे हो सकते हैं? तो भगवान ने अदिति के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया था। कौन बताएगा वो क्या था, कौन किस रूप में अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया था? होमवर्क। तो अदिति के पुत्र के रूप में भगवान ने किस रूप में जन्म लिया था? यस याग्निक प्रभु। प्रभु वामन। प्रभु वामन मतलब? नहीं वामन अवतार लिया था। यस, वामन अवतार लिया था। यस, हाँ। सो थैंक यू। सो वामन देव
जो बलि महाराज को जिसने पनिशमेंट दी थी और उनको पाताल में भेजा, वो वामन देव आदित्य के पुत्र के, तो वो वामन देव इस विष्णु इनकारनेशन, तो इसलिए लिखा है आदित्य में मैं विष्णु हूँ। फिर बोलते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु, और फिर बोलते हैं ज्योतिषाम रविर अंशुमान, ये सभी ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। अभी लाइट्स कितने प्रकार की, पर सूर्य से कुछ कंपैरिजन हो सकता है? ऐसा सूर्य लाइट है कि अनलिमिट करोड़ों करोड़ वर्षों से है, जिसका तेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, और जिसका मतलब तेज कम भी नहीं हो रहा है, और अनंत काल से चलते आ रहा है। तो वो जो सन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कृष्णा को, है as it is, yes, yes. फिर मरीचीर मारुताम अश्मि, मारुत ऑफ द मारुट्स आई एम मरीची। तो मारुत जो है वो वायु देवताओं का एक ग्रुप है, जिसमें से मरीची वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है कृष्ण का। और फिर बोलते हैं नक्षत्र नाम अहम शशि। नक्षत्र मतलब जैसे ये 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, और कृष्णा बोलते हैं उन सभी नक्षत्रों में से मैं चंद्रमा हूँ। चंद्रमा, इसका मतलब एज पर भगवद गीता चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, चंद्रमा भी एक तारा है। भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं ये, जबकि ज्योतिष शास्त्र में बताया कि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, और चंद्रमा उन सभी नक्षत्रों से गोचर करते हैं। पर चंद्रमा भी इटसेल्फ एक नक्षत्र है। परपोर्ट में प्रभुपाद का जो सेकंड पैराग्राफ है इस परपोर्ट का, वो भी वो सेकंड पैराग्राफ है इसका, पढ़ सकते हो एक बार। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वारम्य में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश है। तो जितने भी तारेगण हैं वो सूर्य नहीं है, वो भी एक चंद्रमा की तरह एक नक्षत्र है। चंद्रमा भी एक तारा है, दूसरे भी तारे हैं वो भी चंद्रमा की तरह है, ऐसा। तो वो सभी तारों में से आई एम द मून, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो वेदों में सामवेद सबसे बेस्ट माना गया है, और उन वेदों में सामवेद हूँ कृष्णा बोलते हैं। और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, ये इंद्र का चित्र आप देख सकते हैं। सो इसमें बेसिकली जो जो कृष्णा बोल रहे हैं उसका एक पिक्चर मैंने रखा है इस स्लाइड के अंदर, ताकि आप इजीली रिलेट कर पाए। सो इंद्र जो है सभी देवताओं का राजा माना जाता है, तो वो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंद्र को पूजा मतलब कृष्णा को पूज दिया, ऐसा नहीं है, ये मायावाद फिलोसफी हो गई। ऐसा बोल रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूं का अर्थ है कि इंद्र मेरा रिप्रेजेंटेटिव है सभी देवताओं में अगर देखे तो क्योंकि इंद्र एक स्वर्ग का राजा है, सॉरी देवताओं का राजा नहीं है, स्वर्ग का राजा है इंद्र। तो हेवंस में जो किंग है वो इंद्र है, तो वो बेस्ट देवता है, इसलिए कृष्णा बोलते हैं इज माय रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि वो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए वो स्वर्ग का राजा। यस। फिर बोलते हैं इंद्रियों में मन हूँ, तो मन भी एक इंद्रिय है, इसका अर्थ ये छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं, सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस बहुत पावरफुल है, वो क्या है, ये माइंड। सो ऑफ द सेंसेस आई एम माइंड, और लिविंग बीइंग्स के अंदर मैं चेतना हूँ, आई एम द लिविंग फोर्स। यस।
तो इस तरह से ये चार्ट में आप देख सकते हैं. This is the living force, this is the mind, like that. Yes, next. रुद्राणाम संक्रश्चास्मि वित्तेषो यक्ष राक्षसम वासुनाम प्रवक्ष चास्मि मेरु शिखराण्यम अहम. मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ अर्थात कुबेर, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ. तो रुद्रों में शिव जी है, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, उसमें लॉर्ड शिवा इज द प्रीडोमिनेंट, तो वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है. फिर ऑफ द यक्षास एंड राक्षसास आई एम कुबेर. कुबेर जो है मल्टी मिलियनर है, लॉर्ड ऑफ द वेल्थ है, तो उसको भी, वो भी कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर ऑफ द वसुस आई एम अग्नि, so and of the mountains I am Meru. So मेरु पर्वत का डिस्क्रिप्शन 5वें स्कंद में आता है भागवतम के अंदर, है ना. हिमालयन, इसका मतलब हिमालय से भी वो ऊंचा पर्वत है, और वो इस पृथ्वी लोक से हम उसको दर्शन नहीं कर सकते, बट वो ऐसा गोल्डन माउंटेन है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं. तो ये जो पूरा पर्वत है गोल्डन पर्वत है पूरा ये, और ये जो पीक्स आप देख रहे हैं, इसमें जो फिगर, जो डायग्राम घूम रहा है, इसमें से वन ऑफ द पीक हिमालय है. बट अगर आप ये पूरा जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप पे बहुत सारे सब द्वीप्स हैं, उसमें बीच में जो ये पर्वत है मेरु पर्वत है, और इस मेरु पर्वत के टॉप पे इंद्रदेव रहते हैं. मेरु पर्वत के टॉप पे इंद्रदेव रहते हैं. एंड ये पूरा डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स कैसा है, हमारे श्रीमद् भागवतम के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन है. अग्नि भी वो है, भगवान बोलते हैं ऑफ द वसुस आई एम अग्नि. यस, फिर बढ़िया नेक्स्ट. पुरोधासाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः शर्षम अस्मि सागरः. हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो. मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ. बृहस्पति देवताओं के गुरु है, कृष्णा वो रिप्रेजेंटेटिव है, और कार्तिकेय कमांडर इन चीफ है, देवताओं के कमांडर इन चीफ, वो भी कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं. और फिर बोलते हैं ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर आई एम ओशन. ओशन की खास क्वालिटी क्या है कि कितना भी बारिश हो उसका लेवल ऊपर नहीं जाएगा, और कितनी भी कम बारिश हो या पानी नहीं आए तो उसका लेवल डाउन नहीं जाएगा, ऑलवेज रिमेन स्टेडी. वो ओशन जो है कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो. ग्रेटनेस, एक्चुअली इस दुनिया में जितने भी ग्रेट चीजें हैं, ग्रेटेस्ट चीजें हैं, वो सब कृष्णा का ही ऑपुलेंस है. तो इसलिए हमें कहीं भी बेस्ट चीज दिखे, हमें ब्यूटीफुल चीज कोई भी दिखे, उसकी ब्यूटी कृष्णा है. मतलब कितना ऑपुलेंस हो गया सोचिए. कोई भी पावरफुल चीज दिखे, उसका पावर कृष्णा है. तो कृष्णा इज लाइक दैट. और कृष्णा बोलते ये मेरा सिर्फ एक अंश है, मतलब कृष्ण ने पूरी अपनी एनर्जी नहीं लगाई उसको बनाने में, एक स्पार्क दिया बस. सोचो पूरा एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा. सो कृष्णा इज सच अ, ये ऑपुलेंस है कृष्णा का, ये अर्जुन को बता रहे हैं. लाइक दैट. यस, नेक्स्ट. महर्षि नाम भृगुर अहम गिरम अस्म्य एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय. मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ. यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऋषियों में मैं भृगु हूँ. तो भृगु मुनि इज द ऋषि,
और सबसे इम्पोर्टेंट है यज्ञ नाम जपो यज्ञस्मि, कि जितने भी प्रकार के यज्ञ है मैं चैंटिंग हूँ। तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं और वो चैंटिंग जो है वो कृष्ण है। सो ऑफ कोर्स कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है, बट जितने भी यज्ञ हैं उसमें जो सबसे बेस्ट यज्ञ चैंटिंग है और वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है। एंड ऑफ ऑल इमूवेबल थिंग्स आई एम द होली नेम। स्थावरानम हिमालय, स्थावर और जंगम दो शब्द यूज होते हैं संस्कृत में। स्थावर मतलब स्टेडी, जंगम मतलब मूवेबल। तो इमूवेबल चीजें जितनी भी है उसमें हिमालय अचल रहता है, हिमालय को कोई हिला नहीं सकता, इसलिए कृष्णा इज दैट। यस, नेक्स्ट। 26 नंबर। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्व नाम चित्रार्थ सिद्धा नाम कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो वृक्षों में बनियान ट्री है वो अश्व वृक्ष है। फिर सेजेस अमंग डेमीगॉड्स मतलब देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। और उसमें इसके पहले श्लोक में बोलते हैं कि ऋषिगण में मैं भृगु हूँ, महर्षि गण में मैं भृगु और देव ऋषि में मैं नारद हूँ। So नारद is again representative of Krishna. गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ गंधर्व वन ऑफ गंधर्वा मतलब वो कैटेगरी है देवताओं की जो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं, जो म्यूजिशियंस है, देवताओं के जो म्यूजिशियंस है वो गंधर्वास है। और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो ये गंधर्वों ने ही सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे और उनका स्वागत किया था। और उसमें जो सबसे बेस्ट गंधर्व है वो चित्ररथ है, जिसका सिंगिंग एकदम बहुत मधुर है, बहुत ब्यूटीफुल है। और चित्ररथ ने ही अर्जुन को सिंगिंग करना सिखाया। So, this चित्ररथ रिप्रेजेंटिव कृष्णा। और परफेक्टेड बीइंग्स सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि भी एक भगवान के अवतार है। शक्त्यावेश अवतार 30वें स्कंद में इसका उल्लेख आता है। कपिल मुनि का आश्रम है कहाँ? गंगा सागर इन ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट। वॉइस नहीं आ रहा है आपको? सर्वसम अश्वानाम हरे कृष्ण प्रभु जी आ रहा है? यस यस यस। उच्चे सर्वसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवाम ऐरावतम गजेंद्रनाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चे सर्वा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ था 8वें स्कंद में इसका स्टोरी आता है। देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें से एक घोड़ा निकला था जिसका नाम हुआ है उच्चैश्रवा। सभी घोड़ों में भगवान कृष्ण ये घोड़े हैं, उच्चैश्रवा, द बेस्ट ऑफ द हॉर्सेस। फिर हाथी भी एक निकला था जिसका नाम है ऐरावत, वो भी कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है। और अमंग द मैन आई एम मोनार्क। मोनार्क मतलब जो राज्य करते हैं। नरा नाम च नराधिपम, के सभी नरों में, सभी ह्यूमन बींग्स में जो टॉप व्यक्ति कौन होता है? जो राजा होता है। वो राजा जो भी होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। इन अदर वर्ड्स, कोई भी इंस्टीट्यूट का या कोई भी कंट्री का राजा हो या प्रेसिडेंट हो या फिर जो टॉप लेवल का व्यक्ति है वो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव। यस। अयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक् प्रजनस चास्मि कंदर्पः सर्पणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि,
संतति उत्पत्ति के कार्यों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो वज्र आयुधानाम अहम वज्रम, सभी शस्त्रों में जो वज्र होता है जो सबसे पावरफुल होता है, और है ना, जैसे हम बोलते हैं ना वज्र से भी अधिक कठोर, यहाँ पे वज्र जो है इंद्र का एक हथियार है। तो वज्र जो होता है सबसे पावरफुल वेपन है इस पूरे क्रिएशन का, तो वो कृष्ण है। फिर गायों में वो सुरभि है, सुरभि गाय जो गोलोक वृंदावन में है, सारी गायें उनमें से उत्पन्न हुई है, so he is the सुरभि। फिर of causes of for procreation I am कंदर्प, the god of love। तो कंदर्प मतलब काम इच्छा, यानी कि सेक्स डिजायर, that is also कृष्णा। बट प्रभुपाद क्लियर करते हैं परपोर्ट में कि what is that sex desire। पढ़िए प्रभु, इसमें कहाँ से मैं अभी आपको बताऊं। वासना है, यस, कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र प्राप्त उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए अगर हम यूनाइट होते हैं, दैट यूनियन इज कॉल्ड कृष्णा। इवन इन 7th चैप्टर में भगवान इसी पॉइंट को दोहराते हैं अपने ऑपुलेंस में, और उसमें बोलते हैं धर्मोस्मि काम, ऐसा कुछ, जस्ट अ मिनट, इसमें आता है। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। कौन सा श्लोक नंबर है? तो वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, तो 7th चैप्टर में ही कहीं आता है, तो उसमें भी बोलते हैं कि ऐसा यूनियन जिससे अच्छी प्रजा उत्पन्न हो, दैट इज कृष्णा। पर लोग अगर इंद्र तृप्ति के लिए अगर वो सेक्स करते हैं तो वो कृष्णा नहीं है, दैट इज माया। और सभी सर्पों में वो वासुकी है। वासुकी वो सर्प है जिससे समुद्र मंथन हुआ था, उस वासुकी सर्प को यूज किया था सभी देवता दानवों ने, और उसमें से उच्चाश्रवा और ऐरावत हाथी जो निकले थे, तो दैट वासुकी को रोप की तरह यूज किया था। जब हम चर्न करते हैं ना रोप, तो वासुकी था कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट पढ़िए। अनंताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम अहम पित्राणाम अर्यमा चास्मि यमः सम्यात्म अहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो इसके पहले श्लोक में बोलते हैं कि सर्पों में वासुकी हूँ, और इस श्लोक में बोलते हैं नागों में मैं अनंत हूँ। तो सर्प और नाग दोनों अलग अलग है। सर्प मतलब जिनके पास हुड को क्या बोलते हैं हिंदी में? फन। जिसके पास एक ही फन हो वो सर्प कहलाता है। जिसके पास बहुत सारे फन हो उसको नाग कहलाता है। तो बहुत सारे फन वाले सांप भी होते हैं, इस पृथ्वी लोक पे नहीं पर कहीं और लोक में आपको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फनों में अनंत शेष, जिसके बहुत सारे फन होते हैं, देखें हमने विष्णु जिस पे लेटे होते हैं, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। सो दैट इज कृष्णा। तो ऐसे यमराज भी वो रिप्रेजेंटेटिव है, आर्यमा को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यस, नेक्स्ट। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैन्त्यस्य च पक्षिणां। यस, सो दर्शना माता जी ने हैंड रेस किया है। क्वेश्चन प्रभु जी, आप वो 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में है वो आप जो पूछ रहे थे। 7वां अध्याय
11वां नंबर का 11। श्लोक। हाँ, और जो आपने Yes. स्टार्टिंग में पूछा था, वो यस यस यस। फर्स्ट अध्याय के 24वें श्लोक में गुडाकेश जो अर्जुन गुडाकेश करते हैं। वाला जो है 1.24 में है, और आई थिंक सेकंड चैप्टर में भी आता है, ऐसा मेरे को ध्यान तक थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, बट फर्स्ट चैप्टर का 100% मुझे पता है जो आपने बताया 1.24। और जो सेक्स डिजायर वाला जो भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में 7.11 कामोस्मि भारत ऋषभ धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, so that also represents Krishna. Yes. In second chapter मेरे को किसी ने मैसेज किया, सेकंड चैप्टर में 9th नंबर के श्लोक में भी गुडाकेश शब्द यूज होता है 2.9। yes, so in 2.9 also गुडाकेश शब्द यूज होता है। so होमवर्क हो गया आप लोगों का? गुड। यस ब्रो, 10.30 का ट्रांसलेशन। यस। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो कालोस्मी है ना, भगवान बोलते हैं 11वें अध्याय में, बता दें आई एम द टाइम। और दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज जो है दैत्य घर में प्रकट हुए थे, तो वन ऑफ द डिवोटी, बेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, तो वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। फिर और क्या बोला है, बीस्ट में मैं लायन, बीस्ट को क्या बोलते हैं, जानवर, क्या है संस्कृत हिंदी शब्द जानवर में मैं सिंह हरे हूँ। कृष्णा प्रभु जी। यस, हाँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। पशु में सिंह है, लायन है, मतलब लायन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, इसलिए आप लायन देखे मींस यू शुड रिमेम्बर कृष्णा, मन मना ऐसे ही होगा। और पक्षियों में वो गरुड़ है, गरुड़ जी, और गरुड़ जी हम देख नहीं सकते, बट गरुड़ जी, अगर आप ईगल देखते हो, ईगल को क्या बोलते हैं, जो भी ईगल आप देखो तो उससे गरुड़ जी रिमेम्बर हो सकता है, उससे कृष्णा रिमेम्बर हो सकता है। तो भगवान बता रहे ये मटेरियल वर्ल्ड में जो जो ऑपुलेंस है वो सब मेरा ही ऑपुलेंस है, उसको देख के तुम मेरे को स्मरण कर सकते हो। जब भी हम घड़ी देखें वो इतना कम समय हुआ है। कृष्णा सेज आई एम द टाइम, टाइम देखे मीन्स कृष्णा। कृष्णा बोलते मैं पानी का स्वाद हूँ, तो पानी पिए, अगेन वी शुड रिमेम्बर। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है जब कृष्णा को हम याद ही नहीं कर सकते, सब जगह कृष्णा है, बस हमें वो शास्त्र चक्षु, गीता चक्षु से देखना पड़ेगा कृष्णा कहाँ पर। नेक्स्ट, पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृताम् अहम्, झांसानां मकराश्चास्मि, स्त्रोतसाम अस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो मछलियों में मकर, मकर मतलब शार्क उसको बोलते हैं। तो शार्क इज बिगेस्ट, प्रभुपाद लिखते हैं परबोट में, बिगेस्ट एक्वेटिक इन ओशन। तो वो शार्क जो है वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। गंगा नदी कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव। हवा जो चलती है, सभी पवित्र चीजों में हवा सबसे प्योरीफाइंग चीज है, दैट रिप्रेजेंट्स विंड, वो कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑफ द वेल्डर ऑफ वेपन्स आई एम राम, मतलब हथियार उठाने वाले जो भी व्यक्ति है उसमें जो बेस्ट हथियार उठाने वाले व्यक्ति कौन थे, रामचंद्र। आचार्यगण बताते हैं परशुराम भी है, वो राम का जो इसमें लिखा है वो परशुराम भी आता है, इसमें इंक्लूड होता है। उन्होंने भी 21 बार क्षत्रियों को मारा था। यस, नेक्स्ट, शर्गाणाम अधिर अंतश्च मध्यम मध्यम चेवहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वदः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ।
तो जितने भी लास्ट लाइन फिर से पढ़ो ट्रांसलेशन का। अर्थशास्त्री क्या पढ़ा आपने? मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। तर्क शास्त्रियों में निर्णायक हूँ। यस, तो हम लोग बहुत सारे तर्क वितर्क करते रहते हैं। कई बड़े बड़े लॉजिशियंस और तर्कवादी जो होते हैं वो बहुत सारा डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उस डिबेट का जो फाइनल कंक्लूजन है वो कृष्ण है, क्योंकि उसके बाद डिबेट हो ही नहीं सकती। डिबेट एंड होती है कंक्लूजन पे। सभी लॉजिशियंस में जो डिबेट एंड होती है, जो कंक्लूजन निकलता है, दैट इज कृष्ण। वहां पे गेम ओवर हो जाती है। और सभी विद्याओं में आध्यात्म विद्या जो है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज हम लेते हैं, दैट इज कृष्ण। स्पिरिचुअल नॉलेज इज कृष्ण है, जो भगवत गीता है। नेक्स्ट। यस, अक्षराणाम एक सेकंड आकारो रुको, एक सेकंड, इनका एक क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्स मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान जिसको बोला जाता है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ ऑल द साइंस आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ, मतलब आत्मा का ज्ञान। यस, कंटिन्यू। अक्षराणाम आकारस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यः कालो धाता हम विश्वतो मुखम। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और शिष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। तो आई एम द लेटर ए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अ शब्द। तो अल्फाबेट्स ए से शुरू होता है, तो ए इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। कितना सब जगह कृष्णा को मीन्स कृष्णा खुद बोल रहे हैं एक्चुअली। ए लेटर सुनो, जस्ट मुझे याद करो, ए सो यस। और ऑफ द क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा। बहुत सारे लोग क्रिएटर्स, इंजीनियर्स होते हैं। ब्रह्मा इज द टॉप मोस्ट क्रिएटर, फर्स्ट इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स, सो दैट रिप्रेजेंट्स कृष्णा। यस, नेक्स्ट। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भावश्च भविष्यताम कृति शरीरवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। सो मृत्यु सर्वहरश् चाहम के मैं मृत्यु हूँ, कृष्ण ऐसा बोलते हैं। आई एम द डेथ पर्सोनिफाइड। मृत्यु के समय सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, हमारी डिग्री, हमारा ऑपुलेंस, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा फैमिली, सब कुछ वो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है। और भगवान बोलते हैं भवश्च भविष्यताम। अरे उद्भवश्च भविष्यताम मतलब जनरेटिंग प्रिंसिपल, मतलब इवन जो जन्म देने वाला जो प्रोसेस है वो कृष्ण है। जैसे बर्थ जैसे होता है वो प्रोसेस भी कृष्ण है, और डेथ भी कृष्ण है। और फिर बोलते हैं आई एम द बिगिनिंग, आई एम द मिडल, आई एम द एंड, एवरीथिंग इज कृष्णा। यस, और बाकी जितने भी ऑपुलेंसेस है, जैसे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब ऑपुलेंस कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, परपोर्ट आप पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, डीप इसमें थोड़ा अच्छे से समझा है। इसमें प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, when one is fully qualified yet is humble and gentle, and one is able to keep his balance both in sorrow and in ecstasy of joy, he has the opulence called patience. Patience व्यक्ति कौन है कि जिसके पास सारा ऐश्वर्य है पर विनम्र है और जेंटलमैन है, और दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो जाता, सुख में एकदम सुखी नहीं हो जाता, बैलेंस करता है, वो पेशेंस है। उसको पेशेंस बोलते हैं, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। सो ये क्वालिटी हमें कल्टीवेट करना चाहिए, वो क्वालिटी कृष्ण है। नेक्स्ट। बृहत् साम तथा सामानां गायत्री छंदसम अहम
माषाणाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनाम कुसुमाकर। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। सो वसंत ऋतु कृष्ण है। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ही चल रहा है। और ये वो कौन सा फाल्गुन चैत्र वो मास क्या होता है वो महीना, उसमें कौन सा महीना है चल रहा है अभी? आषाढ़ महीना तो शुरू होगा नहीं, आषाढ़ बीज बोलते हैं ना, रथ यात्रा। तभी आषाढ़ महीना तो नहीं चल रहा है आई थिंक। हाँ तो आषाढ़ महीना चल रहा है अभी। आषाढ़ अभी हाँ। चालू होगा, आषाढ़ी बीज। हाँ यस। अभी आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास के बाद श्रावण महीना आएगा। तो ऐसे ये मास भी हमें याद होने चाहिए, ऋतुएं भी याद होनी चाहिए। हम लोग अभी सब वेस्टर्नाइज्ड हो गए, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जनवरी फरवरी मार्च, समर विंटर ऑटम, ये सब चीजें याद रखते हैं। सो वसंत ऋतु जो है वो कृष्णा है और बोलते हैं आई एम द मार्ग शीर्षा। मार्ग शीर्ष मतलब जो नवंबर दिसंबर महीना आता है वो, नवंबर दिसंबर महीना इस कृष्णा। तो नवंबर दिसंबर में हमें फुल्ली भक्ति करनी चाहिए बिकॉज दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद लिखते हैं बरबुक में कि नवंबर दिसंबर सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि इस महीने में जो फार्मर्स लोग होते हैं वो खेती कलेक्ट करते हैं और लोग बहुत आनंद में होते हैं। और भक्तों को नवंबर दिसंबर इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक मैराथन होते हैं, ज्यादा भगवत गीता मैराथन। और दिसंबर महीने में भगवत गीता बोली थी, गीता जयंती जो है दिसंबर महीने में थी। इंटरेस्टिंगली कृष्णा ने कार्तिक महीना नहीं बोला। कार्तिक महीना इज वेरी मोस्ट पावरफुल मंथ है, पर यहाँ पे बोल रहे हैं मार्गशीर्ष महीना होगा। कार्तिक महीना क्यों नहीं बोला कृष्णा ने? क्योंकि वो राधा रानी का फेवरेट है, इसलिए कृष्णा ने बोला मेरे को फिर मार्गशीर्ष रखना पड़े। कार्तिक इस राधा रानी की चॉइस है, मैं फिर मार्गशीर्ष ही बोलता हूँ। इनर ये श्लोक बोलते समय वही सोच रहे थे, महीनों में मैं मार्गशीर्ष, कार्तिक नहीं बोले। तो कार्तिक में जैसी भक्ति होती है वैसे कोई महीने में इनकम्पेरेबल, बट क्योंकि राधा रानी ने पहले से ही वो चॉइस कर लिया था इसलिए फिर उन्होंने मार्गशीर्ष रखा। कार्तिक के बाद आता है यस। नेक्स्ट, द्यूतम चलतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वतम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। यस एवरीथिंग, बलवानों का बल है। और आई एम ऑल्सो गैम्बलिंग ऑफ चीट्स। मतलब कृष्णा भी ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी बेस्ट नेगेटिव चीज है उसमें से भी बेस्ट मैं हूँ। बेस्ट नेगेटिव अवार्ड भी मुझे ही मिलेगा और बेस्ट गुड अवार्ड भी मुझे मिलेगा। जितनी खराब चीजें उसमें से जो सबसे खराब चीज है वो भी मेरा है। सो दैट इज कृष्णा। ऑपुलेंस जितना पॉजिटिव भी उतना ऑपुलेंस नेगेटिव भी है। तो छल करने वालों में से मैं जुआ खेलते हैं जो लोग, दैट इज कृष्णा। बेस्ट इन नेगेटिव कैटेगरी ऑल्सो। तो छल किया था कौन से अवतार में भगवान ने? चीटिंग कौन से अवतार में किया? वामन अवतार में प्रभु जी। वामन अवतार में किया था, बलि महाराज को चीट किया था उन्होंने। और बलि महाराज को राम अवतार में 3 कदम भूमि मांगी और 3 कदम से पूरा कलेक्ट कर लिया था। यस नेक्स्ट,
वृष्णी नाम वासुदेवस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास कवि नाम उष्णा कवि। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो वृष्णि कुल में वासुदेव है भगवान, बोलते हैं पांडवों में अर्जुन हूँ। अर्जुन को देख के बोल रहे पांडवों में अर्जुन, मीन्स अर्जुन को ही बोल रहे हैं कि यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव। पांडवों में युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, ही इज अर्जुन। तो अर्जुन इतने स्पेशल थे। और मुनियों में मैं व्यास देव हूँ, व्यास मुनि। और कवियों में मैं उष्णा हूँ। उष्णा मतलब इंटरेस्टिंग है, उष्णा मतलब शुक्राचार्य, ऐसा प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं। उष्णा मतलब शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो थे वो दानव, जो डेमंस थे, उनके गुरु है। इसके पहले के श्लोक में बोला कि देवता के गुरु बृहस्पति वो भी मैं हूँ, और दानवों के गुरु शुक्राचार्य यानी कि उष्णा वो भी मैं हूँ। तो दोनों कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। और लिखते प्रभुपाद के शुक्राचार्य होते थे वो बहुत बुद्धिशाली थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा पॉलिटिक्स जानते थे। यस, नेक्स्ट। दंडो दमयता अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ। ऑफ द सीक्रेट थिंग्स आई एम साइलेंस। तो मतलब अगर आपको बड़े से बड़ा सीक्रेट पता चल जाए पर आप उसको बताओ नहीं, उसको सीक्रेट रख सको, दैट इज कृष्णा। सीक्रेट को छुपा के डाइजेस्ट करके अपने पास रखना, साइलेंस, कुछ बोलना नहीं, दैट इज कृष्णा। यह एक वन ऑफ द ऑपुलेंस है जो बड़े बड़े डिटेक्टिव्स और बड़े बड़े जो सीआईए एजेंट्स होते हैं, तो बड़े बड़े सीक्रेट्स रखते हैं, खुलासा नहीं करते कुछ भी। तो दैट इज कृष्णा। और जो भी कई लोग ऐसे होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, तो उनको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि नियमों का पालन करो। और लास्ट ऑप्शन क्या रखा जाता है? दंड देना, पनिशमेंट। तो लास्ट ऑप्शन जो दंड है, दैट इज कृष्णा। कि उसके बाद तो उसको फॉलो करना ही है, डू और डाई। यस। और अमंग एंड दोज हु सीक विक्ट्री एंड मोरालिटी, मतलब विजय जो प्राप्त करते हैं लोग, सक्सेस जो प्राप्त करते हैं, कुछ लोग रूल्स तोड़ के सक्सेस प्राप्त करते हैं, कुछ थोड़ा चीटिंग करके इधर उधर सेटिंग करके सक्सेस प्राप्त करते हैं, पर जो ऑनेस्टली और प्रॉपरली रूल्स फॉलो करके जो विक्ट्री प्राप्त करता है, दैट विक्ट्री इज कृष्णा, द प्योर विक्ट्री, लाइक दैट। यस, नेक्स्ट। यश्चापि सर्वभूतानां बीजां तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत् स्वयं मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। यस, सो जितने भी इसमें आता है 39 नंबर श्लोक, लेट मी शेयर। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का जानक बीज हूँ। सो यहाँ पे बीज शब्द का हमें मीनिंग समझना है। बीज मतलब वो बीज नहीं, आम के बीज आते हैं और कोई भी जो वृक्ष के बीज आते हैं वो नहीं, बट वो बीज जो है, उस बीज, जैसे इसमें लिखा है जनरेटिंग सीड्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वो बीज का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, उसका बीज में हूँ। जैसे कि 4 प्रकार से जीव का जन्म होता है इस संसार में। एक अंडे के थ्रू,
एक गर्भ के थ्रू, एक बीज के थ्रू, और एक होता है पर्स्पिरेशन। पर्स्पिरेशन मतलब जब हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है, तो उस स्वेटिंग से भी कई सारे जर्म्स और बैक्टीरिया बॉर्न होते हैं, और दूसरे स्पीसीज में भी स्वेटिंग्स के थ्रू जर्म्स और बैक्टीरिया बॉर्न होते हैं। सो ये 4 तरीके से ये जीव जो है इस संसार में आता है। किसी का जन्म एग्स के थ्रू होता है, जैसे पक्षियां होते हैं वो अंडे से जन्म लेते हैं, कुछ गर्भ से जन्म लेते हैं जैसे मनुष्य और दूसरे प्राणी, मैमल्स जैसे गाय हो गया। सो तीसरा है सीड। सीड मतलब बीज, जिससे पेड़ पौधे उससे आते हैं। सो 4 तरीके। तो ये सभी का जो सीड है, अहम बीज प्रदा पिता, भगवान बोलते हैं ना, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। So that seed is Krishna. There is no being moving, non-moving that can exist without me. ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, सारे प्राणी उनकी तरफ है। पढ़िए नेक्स्ट। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप यस तुधे सत्तः प्रोक्तो विभूते विस्तरोस्मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मैं भी आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। इस चार्ट में इंटरेस्टिंगली सारे क्वालिटीज जो हमने पढ़े इस एक चार्ट में मैंने आपको बताया। देवताओं का भी ग्रुप्स बताया भगवान ने, ऋषियों का भी ग्रुप्स बनाया, एनिमल्स का भी बताया, लॉ एंड क्राइम्स, क्वालिटीज, ह्यूमंस एंड किंग्स, वैदिक मंत्रास, फिलोसॉफिकल ट्रुथ्स, सारी चीजें। इसको आप जूम कर सकते हैं क्या आपके मोबाइल में? कर सकते ना? ओके, क्योंकि इसमें इतना नहीं होगा। सो इसको, ये सारा ऑपुलेंस एक चार्ट के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। ऐसा एक और चार्ट मेरे पास है, वो भी आप मैं दिखाता हूँ, दैट यू कैन। जो अभी मैं जो चार्ट बताऊंगा आपको, वो आई थिंक यस श्लोक वाइज है। जो हमने पढ़ा कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, फिर लुमिनरीज में मैं सूर्य हूँ, मारुत्स में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, फिर इंद्रियों में मन हूँ, है ना। सो ये श्लोक बाय श्लोक पूरा चार्ट है। और वो ग्रुप, सभी देवताओं का एक ग्रुप, कितनी बार देवताओं का यूज किया है वो, फिर कितनी बार ऋषियों का यूज किया है वो, क्वालिटीज, है ना। तो ये 2 प्रकार के चार्ट है, एक श्लोक वाइज और एक ग्रुप वाइज। तो दोनों चार्ट को आप रेफर कर सकते हैं और इस तरह भगवान के ऑपुलेंस को समझ सकते हैं। अब 40 नंबर के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मेरी विभूतियां हैं इसका कोई एंड नहीं है। जो भी मैंने तुमको बताया है वो जस्ट एक संकेत मात्र है, मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है ना। जैसे कि आप एक कपड़े की दुकान में जाते हैं, ठीक है, उस कपड़े की दुकान में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हजारों कपड़े होते हैं। वो आपको 4-5 दिखा सकता है मैक्सिमम, सारे नहीं दिखा सकता है, सारे कपड़े देखो। तो ऐसे भगवान की एक अनंत कोटि विभूतियां, उसमें कुछ सैंपल भगवान ने दिखाए, ये अर्जुन में, ये कौन, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, उसमें मैं हूँ, उसमें ये सब। पूरी दुकान खोल के नहीं बैठ सकते हम। तो इसी तरह भगवान ने भी इस तरह से इसको प्रेजेंट किया। और क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, हम सारे ऑपुलेंस, सारी विभूतियों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि इतना अनलिमिटेड एक्सपांशन है। पढ़िए इसका तात्पर्य। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य पढ़िए।
सॉरी, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करना था, इसलिए कुछ ऑपुलेंस भगवान ने बोले। सो नेक्स्ट श्लोक में भगवान फिर समरी दे देते हैं पूरा, अभी जो मैंने बोला, पढ़िए। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उचितम एव वा तत्तद एव गच्छात्वम मम तेजो संभवाम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। सो जैसे मैंने बताया, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें आप देखते हो संसार में, उसकी ब्यूटी कृष्णा है। जितना भी पावरफुल चीज देखते हो उसका पावर कृष्णा है। जितना भी ग्रेट चीजें आप देखते हो उसकी ग्रेटनेस कृष्णा है। ब्यूटीफुल चीज, आप माइंड बंद करके वो सारी चीजों को याद करो जो आपको ब्यूटीफुल दिखती है। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड ब्यूटीफुल दिखती है, किसी को कोई नेचुरल सीन ब्यूटीफुल दिखता है, कहीं कोई सनसेट देखा है, कहीं कोई सनराइज देखा है, कहीं कहीं नेचर का ब्यूटी देखा है। सो जो भी ब्यूटी आप उसको जो अप्रिशिएट कर रहे हो ना, ब्यूटी को देख के, दैट ब्यूटी इज कृष्णा, वो कृष्णा है। सो इसलिए प्योर डिवोटीज होते हैं, वो ब्यूटीफुल चीज भी देखते हैं, वो कृष्णा को याद करते हैं, और कृष्णा को याद करके उनको देख के आनंद का अनुभव करते हैं। बट जो बाहर का व्यक्ति वो समझेगा, अरे ये भक्त है, ब्यूटीफुल चीजें देख के ये भी अट्रैक्ट हो गए। बट नहीं, डिवोटी ब्यूटीफुल चीजें देख के अट्रैक्ट नहीं होता है। डिवोटी ब्यूटीफुल चीज देख के कृष्णा स्मरण करता है मन मना, और फिर उससे वो अट्रैक्ट होता है कृष्णा से। तो यद यद विभूतिमान सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवच, सो मम तेजो अंश संभवा। जैसे कि ये जस्ट मेरा एक अंश है। ब्यूटीफुल जो भी आप देख रहे हो चीज, वो एक अंश है कृष्णा। कृष्णा ने पूरा अपना पावर नहीं डाला है उस ब्यूटीफुल चीज को क्रिएट करने के लिए। एक स्पार्क, जैसे कि कोई बोले ये लो $1 मिलियन मैं आपको दान में देता हूँ, वो अपने धन का जस्ट उसने एक स्पार्क दिया, तो सोचो कितना धन होगा उसके पास। तो कोई बोले मैं $1 मिलियन आपको दे, $1 मिलियन मतलब कितने करोड़ों अरबों रुपए वो दान में वो दे दे। तो सोचो वो जो दान दे रहा है, तो सोचो उसके लिए ये क्या हो गया, एक अंश हो गया उसके, जितनी वेल्थ है उसके पास कितनी। और कृष्णा ने ऐसे ही एक अंश के थ्रू ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट किया है। और ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएट किए एक अंश से। इतना ऑपुलेंस है कृष्णा के पास, सोचिए ना। अभी आपको लग रहा है कृष्णा इज सो ऑपुलेंट, ये ऑपुलेंस देख के हम बहुत अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, विनम्र मानेंगे, और देन भक्ति ग्रोस। फिर वो लव डेवलप होगा, लव मैनिफेस्ट होगा। शुरू में लव मैनिफेस्ट नहीं होगा, बट हम देखेंगे कृष्णा इतने ऑपुलेंट है, तो एटलीस्ट डीटी वर्शिप करते समय हम ध्यान रखेंगे कृष्णा इज सो पावरफुल, सो ऑपुलेंट, सो इतने सौंदर्य और तेजस्वी है। एटलीस्ट डीटी वर्शिप करते समय पूरा ध्यान से भोग लगाना, ध्यान से आरती वर्शिप करना है। शी इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। यस, अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यस, पढ़िए। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातम तव अर्जुन पृष्ठाभ्यहम इदम कृष्णम एकम सेना स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो कृष्णा बोलते हैं ये सब जानने की क्या आवश्यकता है ना? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी ऑपुलेंस ही लिमिटलेस है। मैं फिर एक सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ते, कृष्णा बोलते हैं कि मेरे अंश मास्त्र से पूरा ब्रह्मांड को मैं सपोर्ट करता हूँ। तो उसकी ब्यूटी, फेम, ऑपुलेंस की बात ही क्या है। जैसे कि कोई
कैदी है, कोई प्रिजनर है, जब वो जेल में जाता है तो उसको जेल में देखता है कि अरे जो एकदम हाई कैटेगरी के जो कैदी है उसको इस टाइप का जेल होता है, और जो लो कैटेगरी के जेल है उसका एक अलग टाइप का जेल है, और जो एकदम थर्ड क्लास प्रिजनर है उसके लिए अलग टाइप का जेल है। ऐसे जेल के अंदर वो अलग अलग कैटेगरी देखता है तो उससे वो विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। बट उसको ये जानकारी नहीं है कि जेल के बाहर कितने सारे वंडर्स हैं जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किए। ये तो जो एक अंश है गवर्नमेंट का, प्रिजन हाउस। जेल के बाहर गवर्नमेंट ने इतने सारे वंडर्स क्रिएट किए, उसको उसने देखा नहीं है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि इन सब डिटेल नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे एक अंश मात्रा से मैं सब कुछ धारण कर लेता हूँ। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि एवरी मोमेंट हमें विस्मित होना चाहिए। विस्मित मतलब we should wonder, we should be astonished by seeing the Krishna's creation, क्योंकि हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं और हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ये एनालाइज करने की कि कृष्णा ने इतनी ग्रेट चीजें कैसे बनाई है। इतनी हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है एनालाइज करने की हाउ मच ग्रेट। आप इस बॉडी को ही देख लो, हमारे ह्यूमन बॉडी को देखें, ऐसा बॉडी बनाए कि इसमें से एक और बॉडी डेवलप हो सकता है। जैसे आप मोबाइल फोन ले लो, उससे नया दूसरा मोबाइल नहीं बन सकता, और ये बॉडी से हम दूसरा बॉडी जनरेट कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। इस बॉडी से इतने सारे सिस्टम्स अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। और ये बॉडी के अंदर एक एक पार्ट को समझने के लिए एक एक डॉक्टर है। आई स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन्स, फिर न्यूरो सर्जन्स, उसके अंदर गैस्ट्रिक सर्जन्स। तो हर एक पार्ट को समझने के लिए लोगों ने पूरा अपना जीवन दे दिया, पीएचडी कर लिया, और उस पे ही वो सीखते जा रहे, रिसर्च करते जा रहे हैं। मतलब ऐसा भगवान ने ये बॉडी क्रिएट किया है जिसको हम समझ नहीं सकते। इस पूरे ब्रह्मा के, पूरे पृथ्वी के इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग कृष्णा के इस क्रिएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। दे हैव प्रैक्टिकली फेल्ड to understand what Krishna has created. So इसलिए कृष्णा बोलते हैं ये सब चीज को समझने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मेरा एक स्पार्क से मैंने सब कुछ क्रिएट किया है। So that is the conclusion of this chapter. इसमें आप गेट क्लोज करोगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भगवान कृष्णा की शक्ति से पावरफुल सूर्य गेट्स द पावर, ऐसा इस श्लोक के एंड में बोलते हैं, प्रभुपाद कोट करते हैं। पढ़िए ये। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु वंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो ये पूरा कंक्लूजन है। तो इस तरह से कृष्णा के ऑपुलेंस को, हमें ऑपुलेंट चीजों को देख के हमें कृष्णा स्मरण होना चाहिए, एंड दैट इज द वे वी कैन डू मन मना भव मत भक्तो। हम अपने माइंड को कृष्णा में लगा सकते हैं, एटलीस्ट पहले मटेरियल चीज देख के, और उसके बाद we can try to develop love for Krishna in that ways. Yes, so किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, any doubts? Yes, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दो क्वेश्चंस है। एक तो भगवान कहते हैं कि डिवोटीज में वो प्रहलाद है, तो टॉप मोस्ट डिवोटी तो शिव जी नहीं है? नहीं, डिवोटीज में प्रहलाद है ऐसा नहीं बोलते हैं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ ऐसा बोलते हैं। Among the दैत्यास I am प्रहलाद। अगर आप उसको पढ़ेंगे, कौन सा श्लोक आता है,
प्रभु जी 30 नंबर का श्लोक। 30 में, यस। सो उसमें among the दैत्य demons I am devoted Prahlad, Prahladaschasmi Daityana. शिवजी is not in the category of दैत्यस, दैत्यों की कैटेगरी में वो प्रहलाद है। ओके। और वो ये भी कहते हैं कि मैं पोएट्री में गायत्री हूँ, तो गायत्री मंत्र कैसे? गायत्री एक्चुअली पोएट्रीज बहुत सारी संस्कृत में पोएट्रीज दी जाती है, और गायत्री ऐसी पोएट्री है जो केवल ब्राह्मण्स लोग चैंट कर सकते हैं, सब लोग चैंट नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए गायत्री जो है वो एक स्पेशल पोएट्री है। पोएट्री को हम कविता भी बोल सकते हैं, संस्कृत में कई सारी कविताएं, तो वो केवल ब्राह्मण्स लोग ही चैंट कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र जप करने से हम भगवान के साक्षात्कार को भी रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए ये गायत्री मंत्र हर व्यक्ति जप नहीं कर सकता, उसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, गुरु का परमिशन चाहिए, तभी आप इस गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्णा इज द गायत्री। परपोर्ट में प्रभुपाद इसको बहुत सारा एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए कि गायत्री मंत्र क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन उसको चैंट कर सकता है। ब्रह्मा जी के थ्रू ये गायत्री मंत्र स्टार्ट हुआ था। उन्होंने एक्चुअली गायत्री मंत्र कृष्णा के फ्लूट से उत्पन्न हुआ है। कृष्णा ने जब फ्लूट बजाई, वो फ्लूट की जो साउंड वाइब्रेशन है वो ब्रह्मा जी के कानों में गई, और कानों से हृदय में गई, और हृदय से उनके मुख से फिर गायत्री मंत्र निकला। दैट वे गायत्री जो है बहुत स्पेशल पोइट्री है संस्कृत के अंदर, ये वो माना गया है। एनी मोर क्वेश्चंस? यस। Number 37 में भगवान ने बोला कि of the Vaishnav I am the वासुदेव। तो उन्होंने अपना नाम क्यों लिया? अर्जुन को तो पता है कृष्ण भगवान वो स्वयं बोल रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम ही क्यों लिया? एक्चुअली वासुदेव इज नॉट कृष्णा, बट कृष्णा में से बलराम है, बलराम में से संकर्षण, और वो वासुदेव जो है उसकी बात हो रही है। प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। वासुदेव जो है दैट इज बलराम, ऐसा बोलते हैं, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन एंड ही इज द सोल सोर्स ऑफ वासुदेव, दैट इज बलराम। और क्वेश्चंस? कोई प्रश्न नहीं है? और ओके, सो हम यहाँ एंड करते हैं चैप्टर 10, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर अगेन। थैंक यू। हरे कृष्णा।